प्रेज द लॉर्ड। और हमारे बीच में रूथ के पापा है। आपका स्वागत है अंकल। जैसे शायद आप जानते होंगे, रूथ को पिछले गुरुवार को सुबह अचानक से प्री टर्म डिलीवरी हुआ और बच्ची अभी NICU में है। अगले 2 महीने तक उसको वहाँ रहना पड़ेगा। तो आपकी दुआओं की ज़रूरत हमें निरंतर इस परिवार के लिए रहेगी। और मैं तो विश्वास करता हूँ इस परिवार के साथ जुड़कर कि उस बच्ची को पूरा टर्म कंप्लीट करता हम देखेंगे। आमेन आमेन। और वो यहाँ पर आएगी, हालेलुया, हमारे साथ आराधना करने। आमेन आमेन। जब पहले दिन उसको निकाला 750 ग्राम की, पता नहीं कितनी इंच लंबी होगी, छोटी सी बच्ची है। तो पहले दिन उसको 2 ml दूध सिरिंज से शायद दिया होगा। तो 2 ml, आप समझते 2 ml कितना होता है? 2 ml वो है जो हम पी के छोड़ देते हैं, वो भी शायद ज़्यादा होगा। तो 2 ml दूध लिया तो माँ बाप और सब खुश हो गए। कल मैंने रोमिल से बात किया, रोमिल अभी वो कितना दूध पी रहे? तो बोले 7.5 ml। हालेलुया। मैं बोला 4-5 ml का इतना मूल्य कभी नहीं जाना। आमेन। लेकिन ऐसे छोटे विश्वास योग्यता के द्वारा हम उसको पूर्ण डेवलपमेंट में आता देखेंगे। तो इसलिए अंकल आप बड़े हिम्मत के साथ रहिएगा। मैं जानता हूँ कि प्रभु पर, और खासकर उमन अंकल, आप बेचारे दिल उनका, छाती उनका टूट रहा है, लेकिन प्रभु आपके साथ है ना? आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मिडिल ईस्ट का जो इश्यू है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा अभी मेन न्यूज़ में से निकल गया है, लेकिन वहाँ पर तनाव बिल्कुल जारी है। कल मैं सुन रहा था तो पता चला कि यमन ने रॉकेट छोड़ा। यमन, हम जानते भी नहीं यमन, शायद उसने रॉकेट छोड़ा अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। इतनी ज़रूरत, इतना छोटा सा राज्य यमन, अमेरिका फूंक मारे तो उड़ जावे। पर आप समझिए कि कितना क्रोध है लोगों के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर। बहुत गुस्सा है। मिडिल ईस्ट के कई सारे राज्यों में, यूरोप के कई सारे जगहों पर प्रोटेस्ट, अमेरिका में प्रोटेस्ट, भारत में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कितना क्रोध लोगों का इजराइल के खिलाफ और जो हो रहा है उसके खिलाफ है। तो यमन ने रॉकेट छोड़ा, US ने उसको इंटरसेप्ट किया। कुछ रॉकेट्स उन्होंने इराक में छोड़े जहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस था, उसको उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जान हानि हुई नहीं है, इसलिए अमेरिका अभी भी हिला नहीं है। दूसरी तरफ बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं नेटो की तरफ से, रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, और इजराइल लेबनान पे वार कर रहा है, वेस्ट बैंक में मिसाइल छोड़ रहा है। यानी इजराइल भी शांति से बैठ नहीं रहा है, वो भी वैसे बीच बीच में जाके खुजली कर रहा है, बोले कि बैल आ मुझे। तो दोनों तरफ, मैं पिछले हफ्ते भी कहा कि हमें ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि बाइबल में इजराइल इतनी बार लिखा है तो इजराइल जो भी करेगा वो सही है, ऐसा नहीं है। इजराइल भी अपने जिद में बहुत कुछ कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, और इसलिए हमें बड़े न्यूट्रल होकर, मसीह के लोग हैं हम, वो मसीह के जिसने सबके लिए अपनी जान दी है, इजराइल के लिए भी और पैलेस्टीनियों के लिए भी। वो नहीं चाहता है कि ऐसी कोई भी वारदात हो, पर वो ये सब 2000 साल पहले बोल कर गया, आज तक कोई सुनता नहीं है। हम इसको पढ़कर भी सुनते नहीं है कि नहीं? हेलो, कोई आमीन नहीं बोल रहा है? नहीं आमीन नहीं बोलने का इसमें। इसमें आमीन थोड़ी बोलने का। हाँ, आइए इस वचन की घोषणा हम करें। विनीता को मैं बुलाता हूँ कि आज वो हमारा मदद करेगी। वचन बाइबल लाए हो अगर आप तो उठाए, और हम माइक। ओके, आइए अपने बाइबल को उठाएं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है,
ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, यह बताता है कि मैं क्या बनूँगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। थैंक यू विनी। तो आगे वहाँ पर क्या होगा ये निर्भर करता है कि इज़राइल आगे क्या करेगा, और इसलिए हमें ध्यान और गौर रखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, और साथ में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करें कि वहाँ पर शांति बनी रहे, ज़्यादा लोगों को नुकसान तकलीफ ना हो, पर उसी बीच कलीसियाओं के अंदर एक जागृति आए। जो ठंडापन हम महसूस करते कई बार, है ना, कलीसिया में आकर गीत गाकर, अच्छे अच्छे प्रचार सुनकर, प्रार्थना सुनकर, प्रभु की विश्वास योग्यता को देखने के बावजूद कितने जल्दी से हम ठंडे पड़ जाते हैं, है ना। तो उस ठंडेपन में एक बदलाव आए, एक जागृति जगत भर के कलीसिया में आए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने आप को तैयार करें उसके आगमन के लिए कि किसी की भी क्षण तुरही फूकी जा सकती है, एनी मोमेंट, एनी मोमेंट, एनी मोमेंट। बाजू वाले को बोले किसी भी क्षण। पता नहीं आपने कभी देखा है कि नहीं, कोई कोई रील मैंने देखे है जिसमें कोई व्यक्ति, अभी आज सुबह मैंने देखा, अभी शायद ये गरबे में हुआ पता नहीं, एक व्यक्ति गरबा कर रहा है और गरबे के बीच में अचानक से वो बैठ जाता है, गिर जाता है और वो मर जाता है। ये अभी की बात है शायद। तैयार होके गरबे में गया, नाच रहा है टीम के साथ, वो ऐसा नहीं सोच रहा है कि मैं अभी ये गरबे के बीच में मर जाऊंगा। वो ऐसा सोच रहा है कि अबे खत्म हो जाए फिर खाने कहाँ जाने का है। वो ऐसा सोच रहा है कि कल क्या पहनने का है, क्या गरबा करने का है। तो अचानक से ना हमारी मौत आ सकती है उतने ही गति से। क्या हो सकता है? प्रभु का आगमन। प्रभु का आगमन, दो चीजें तय है कि ये होगी होगी और होगी, और यीशु मसीह ने कहा है कि मैं लौट कर आऊंगा। इतिहास में एक ही माही का लाल है जो ऐसा बोल पाया है, और वो उसको पूरा करेगा। उसने जितने भी चिन्ह बोले हैं अभी ये सब हो रहे हैं, सब हो रहे। मैंने पिछले हफ्ते कहा कि अंजीर के पेड़ को जब तुम वापस पत्ते निकालता देखो तो समझ लेना गर्मी का मौसम आ गया है। 2000 साल तक कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि इज़राइल नाम का एक देश इस पृथ्वी पर होगा, लेकिन हुआ। क्योंकि किसने कहा? यीशु ने कहा कि इज़राइल लौट कर आएगा, और लौट कर आया। सबके नाक में दम। यूक्रेन में वॉर हुआ, रशिया का वॉर हो रहा है, कहां इतनी दिलचस्पी है? थोड़े टाइम से रही, पर इज़राइल में कुछ हो रहा है तो पूरा जगत उसके पीछे लगा हुआ है। सबको टेंशन है कि क्या होगा। तो कुछ तो है जो सारे संसार का ध्यान को उस तरफ आकर्षित कर रहा है। तो हम तैयार हो उसके आगमन के लिए, हम तैयार हो प्रचार करने के लिए, क्योंकि ये जरूरी है कि आप आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आप जिसको जानते हो उन सबको ये आशा का कारण बताए कि यीशु का आगमन बहुत ही नजदीक है। यीशु का आगमन बहुत नजदीक है, और वो आ गया तो सबका चैप्टर वहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा। वो आ गया, फिर तुम्हारे पास उद्धार के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए, और हमारे जिंदगी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा हमें प्रचार करना चाहिए। तो ये सब हम पिछले कई हफ्तों से सुन रहे।
लूका के सुसमाचार के कुछ पात्रों को हम देख रहे थे। पहले हमने जकरिया के विषय में देखा। सुसमाचार की शुरुआत में ही एक ऐसी कहानी, एक ऐसे दंपति की कहानी जिसमें किसी को रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी लूका जानबूझकर जकरिया और एलीशिबा की कहानी वहां रखता है और फिर यीशु के बारे में बताता है, जो हम सब के लिए एक संकेत है कि सुसमाचार हमेशा ऐसा ही आता है। सुसमाचार का चेहरा और कोई बनता है। यीशु किसी के जीवन में आने से पहले दूसरों को किसी और का चेहरा दिखता है। हमारे जीवन में भी जब यीशु आया तो पहले हमने किसी और का चेहरा देखा। धनी बहन ने शायद लक्ष्मण का चेहरा देखा होगा पहले, फिर लक्ष्मण के पीछे पीछे यीशु आया। आमीन। अब लक्ष्मण नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि यीशु मिल गया। आमीन। तो हमेशा गॉस्पेल एक चेहरा पसंद करता है और वो चेहरा हम भी बनने चाहिए। वी ऑल्सो शुड बिकम दैट फेस। कभी कभी गॉस्पेल में या सुसमाचार में हमारा चेहरा भी दिखना चाहिए। वो हमने जकरिया की कहानी सीखा। पिछले हफ्ते हमने एक और बहुत ही साधारण से पात्र के जीवन के बारे में सोचा। वो है शिमोन। बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जो सबको नहीं देखा। बहुत सारे लोग देख नहीं पाए, वो चीज उसने देखा और वो कहता है कि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। और इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या देख पा रहे हैं और क्या नहीं देख पा रहे हैं। और उसकी तुलना हम कर सकते हैं जब हम दूसरों को दूसरे से संपर्क में आते हैं कि भाई इसको जो दिख रहा है मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, ये जो कर पा रहा है वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो उसके विषय में हमने पिछले हफ्ते देखा। आज थोड़ा सा आगे और बढ़ते कुछ तो एक और मुझे बड़ा दिलचस्पी हो रहा है। जितने भी पात्र आ रहे हैं सब बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े एल्डरली, बड़े उम्र वाले। लूका रचित समाचार 2 अध्याय उसका 35, 36 और 37, 35 नहीं 36, 37 और 38 मैं पढ़ता हूं। वहां पर इस तरह से लिखा है, और आशेर के गोत्र में हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। अब उसके बारे में ऐसा लिखा है, वह बहुत, सब बोलिए बहुत, वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी और उन सभी से, उस घड़ी यानी उस घड़ी जब शिमोन ने यीशु को अपने हाथ में उठाया और कहा कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, तो उस घड़ी में ये अन्ना उठ के आती है और वहां आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। कुछ आता पता नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया, ऐसी बात है ना। कुछ पता नहीं, अन्ना अचानक से आती है, शिमोन कुछ बोल रहा है, अचानक से ये धन्यवाद, ऐसा नहीं था। वो अब्दुल्ला नहीं थी, वो हन्ना थी। तो उसको पता था कि क्या हो रहा है, उसने सुन लिया होगा। लेकिन हम उसके बारे में जब सुनेंगे तो पता चलेगा कि वो सब जानकर वहां पहुंचती है। वो देख लेती है कि ये वही मसीहा है जिसका इजराइल राह देख रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी और उन सभी से जो यरूशलेम के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। 3 ही कलम दिए हैं उसको, 3 ही कलम में उसका पूरा कहानी आ गया। और इस 3 वर्सेस के अंदर जो उभर कर आता है वो एक यही बात है कि अन्ना ने क्या किया, वहां खासियत क्या थी। मेरे को तो सिर्फ यही दिखा कि उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और मुंह खोलकर उस बालक के बारे में वहां इर्द गिर्द जो लोग थे उनको बताया। सिर्फ उतना ही उसने किया है। लेकिन उसकी कहानी को थोड़ा और गौर से हम देखें। कुछ हफ्तों पहले मैंने कहा था कि वी हैव टू रीड, देन वी हैव टू रिफ्लेक्ट। याद है? वी हैव टू रीड, रिफ्लेक्ट
record, relate, no, retrieve and then review. ठीक है, तो यही प्रोसेस हम जब यूज करते हैं, तो जो नहीं सुने वो बाद में मेरे को पूछ लेना क्या बोल रहे थे आप, री कर रहे थे। तो ये बातें मैं बोल रहा था कि कैसे गहराई में जाकर हम इन बातों को निकाल सकते हैं। एक चीज जो हम वहां पर देखते, एक नहीं मेरे को 5 चीजें दिखी, 5 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं अन्ना के बारे में। कि वहां पर उसके शब्द, शिमोन के बारे में लिखा है कि उसकी आंखें, उसकी आंखों ने देखा, पर अन्ना के बारे में बोल रहे तो उसके आवाज को वहां पर पवित्र आत्मा ने दिखाया है, हर वॉइस, कि वो बोली, उसने धन्यवाद दिया। हम देख रहे हैं कि जो चीजें बची कुची है उसको हमें दृढ़ करना है। याद है सरदीस की कलीसिया दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि जिंदा है, लेकिन वो मरी हुई अवस्था में है। तो वहां पर पवित्र आत्मा सरदीस की कलीसिया से कह रहा है कि तुझ में जो कुछ भी बचा कुचा है उसको तो दृढ़ कर। तो हमने कान को देखा, आंखों को देखा, चेहरे को देखा, आज हम देख रहे हैं आवाज को। क्या देख रहे हैं? आवाज, एक ऐसी आवाज को जिसको कोई भी परिस्थिति या जीवन की कोई भी बात दबा कर ना रख पाई। आमेन। A voice that could not be silenced, the voice of Anna. अन्ना का आवाज जो कोई भी चुप ना कर सका। उसकी परिस्थिति आप देखोगे तो वहां लिखा है कि 84 साल की विधवा थी। उसके बारे में इतना ग्लिम्स दिया हमको कि वो 7 साल तक अपने पति के साथ रही थी। अब मुझे पता नहीं है कि उसका उम्र कितना होगा, वहां पर 84 साल लिखा है, लेकिन जिस तरह से लिखा गया है उससे ऐसा लगता है कि शायद 84 साल से वो विधवा थी। उसका मतलब है कि 7 साल और जोड़े तो 91 साल, और शायद वो 13-14 साल की उम्र में उसकी शादी हुई होगी, क्योंकि लड़कियों की उस उम्र में शादी होती थी तब। तो लगभग वो 105 साल की हो सकती है। लेकिन वो सब हम छोड़ दें, केवल इतना ही सोचे कि वो 84 साल की है, तो भी बड़े लंबे समय से वो क्या थी? बड़े छोटी उम्र में क्या हो गया था? विधवा। हर आम लड़की की तरह उसके भी सपने होंगे कि जब मैं शादी करूंगी, मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरे बच्चे के बच्चे होंगे, और मैं जब वृद्ध हो जाऊंगी तो मेरे चारों ओर बहुत सारे बच्चे होंगे। होता है ऐसे सपने होते? लीना, ऐसे सब सपने होते हैं क्या औरतों को? है कि मैं जब बुजुर्ग हो जाऊं तो मेरे चारों ओर बहुत बच्चे होने चाहिए, है? होता है ऐसा? विजय, ऐसा परलीन, ऐसा होता है? वो सही बोल रहा हूं ना, क्योंकि मेरे को तो होता ही है, मेरे को तो मेरे और भी होना चाहिए, इसलिए मैंने 3-4 को किया है। फिर मैं चाहता हूं कि वो और बच्चे ये सब क्या है ना। देखिए, आप हंसते हो कि मेरे पास्टर के 4 बच्चे हैं, ऐसा हंसते हो, लेकिन हमारे घर में जो एक्साइटमेंट, जो आवाज, जो झगड़े, जो जिंदगी वहां पे आप देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि यार हमारे भी घर में ऐसा होना चाहिए। खर्चे का सोच के थोड़ा डर लगता है, लेकिन प्रभु देता है। प्रभु ने उसको भेजा है तो उसके पीछे पीछे उसकी जरूरत भी भेज देगा। हमें चिंता नहीं करने का। बाजू वाले को बोलो, चिंता नहीं करवाना, વધારે छोकरा करवाना। अरे क्यों नहीं बोल रहे हो? तो उसकी भी इच्छा होगी, मैं समझता हूं, कि बच्चे ज्यादा होने चाहिए, या सॉरी कि मेरे चारों ओर मैं बुजुर्ग हो जाऊंगी, तुम्हें बच्चे होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े छोटी उम्र में शायद उसको बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए इस उम्र में भी वो अकेली है। लेकिन उस समझे 13-14 साल की थी, उसका पति मर गया अचानक से, या 20 साल की उम्र में मर गया, 21 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। तो उसकी आप हालत सोचिए। अब ऐसा नहीं है कि कुछ महीने के बाद पति मरा है, 6-7 साल है, लंबा समय है। 6-7 साल में तो बड़े रिश्ते घनिष्ठ हो जाते हैं, बड़े गहरे रिश्ते हो जाते हैं। तो 7 साल का जो अटैचमेंट है वो अचानक से जब टूटता है तो बड़ा सदमा उसको हुआ होगा। दूसरा कि अचानक से वो डर गई होगी कि अब मेरा क्या होगा। खौफ ने उसके ऊपर कब्जा ले लिया, उसके सपने जो टूटे वो अलग। तो ये सब की वजह से वो एक बड़े दुख और क्या बोलते, ग्रीफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? मातम, या नहीं क्या बोलते, ग्रीफ, विवेक,
विलाप, लैमेंटेशन, बट ग्रीफ, बड़े दुख में वो जा सकती थी। कई सारे लोग ना ऐसा जब अपने जीवन में सदमा, अपने जीवन में वो सामना करते हैं तो उसके अंदर पूरी तरह से वो फंस जाते हैं, दे गेट ट्रैप्ड। लेकिन अन्ना ऐसे फंसने वालों में नहीं थी। वो अब हमको पता है, ऐसे सदमे में वो फंसी नहीं, वो उसके अंदर पड़ी नहीं रही, वो डर नहीं गई। उसके जीवन में हम देखते हैं कि कहानी कुछ और ही हो गया। हमारे जीवन में शायद मौत आया ना हो, लेकिन इस तरह के सदमे कई बार हम हमारे जीवन में दिखाते हैं। इसके झलक हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। सदमा, किसी का मौत हो और सदमा हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन मरने वाले एक व्यक्ति के बारे में इतना सदमा नहीं हो सकता है। अब समझ रहे हो? कोई भी चीज मर रहा होता है तो मरने के बाद जो सदमा होता है उतना गहरा सदमा मरते वक्त नहीं होता है, तब उम्मीद भी होती है साथ में। मर जाते हैं तो उम्मीद चला जाता है, इसलिए सदमा बहुत गहरा होता है। लेकिन कोई चीज मर रहा है तब इतना गहरा सदमा नहीं होता है। सदमा होता है, दुख होता है, डर लगता है। लेकिन हम में से कई लोग मौत के बाद आने वाले सदमे को मौत के पहले दिखाते हैं। वी शो द ग्रीफ नॉट ऑफ डेथ बट ऑफ डाइंग। कैसे मैं बताता हूं कि मेरा कैरियर मर रहा है, मेरा हेल्थ, मेरा सेहत मर रहा है, मेरे बच्चों का फ्यूचर मर रहा है, मेरा शादी मर रहा है, और उसकी वजह से सदमा लेकर घूम रहे, ग्रीफ लेकर घूम रहे। अब हो मेरे साथ? आपके अंदर आवाजें आपको सुनाई दे रही है कि तारू कहीं नहीं था, तेरा तो कुछ नहीं होगा, खत्म। कोई है मेरे साथ जो बोल सकता है कि ऐसी आवाजें मैं सुनता हूं कि कभी तेरा तो कभी अपना घर होएगा ही नहीं, तू तो कभी अपना 4 व्हीलर ले नहीं पाएगी, तू तो कभी एक अच्छे नौकरी में पहुंच नहीं पाएगी, तेरे को तो एक अच्छी बहू मिलेगी ही नहीं। अलग अलग तरह के परेशानियां हैं और इस तरह की आवाजें, और इसकी वजह से कई बार हम कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल सदमे में नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव, नकारात्मक बातें ही बोलते हैं। आपके मुंह से ऐसी ही बातें, अरे कुछ भी बोलो, नहीं था। अरे तू गा सकता है? नहीं गा सकता हूं। तू 2 शब्द बोल सकता है? नहीं बोल सकता हूं। मैं पास्टर हूं, मैं जानता हूं कितने सारों को ऐसे को मिलता हूं जो सदमे में है कि मेरे पास कुछ नहीं है, या मेरे पास जो है उससे कोई फायदा नहीं है। और यह सदमा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कई सारी आवाजें हैं जो आपके खिलाफ बोल रही है, और उस आवाज को आप बुलंद होने दे रहे हो। आमीन? समझ पा रहे हो? यू आर लिसनिंग टू लॉट ऑफ वॉइसेस। और मैं समझता हूं कि अन्ना ने भी ऐसी आवाजों को सुना, लेकिन उस आवाज के ऊपर उसने अपनी आवाज को रखी। उसने उस परिस्थितियों की आवाज को उसको दबाने नहीं दिया, उसके ऊपर उसने आवाज रखी और कहा कि ये परिस्थितियां, मैं तेरे नीचे दबने वाली नहीं हूं। मेरा प्रॉब्लम बड़ा रियल है, और मैं जो घोषणा कर रहा हूं वो बड़े विश्वास में, जो अनदेखा है, जो होने वाला है, उसके बारे में कर रहा हूं। दोनों की तुलना करें तो बहुत मुश्किल है कि मैं देखी चीजों का सामना अनदेखी चीजों से करूं। आवाजें बोल रही है कि तेरा हकीकत यह है कि तेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके सामने जब आवाज उठाना पड़ता है कि नहीं, मेरा खुदा मेरे भविष्य को सुरक्षित रखता है, तो उस आवाज को उठाना मुश्किल है। लेकिन दैट इज द वॉइस। अगर तुझ में वो एक आवाज शेष है तो उस आवाज को बुलंद करना है। सुन रहे हो? आप में से कई लोग कई बार कई चीजों को करने से चूक इसलिए जाते हो, इसलिए नहीं कि आपके अंदर उसकी प्राप्ति नहीं है, ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, पर केवल इसलिए कि जो गलत बातें हैं या जो आपके सामने बोलने वाली आवाजें हैं उसके सामने आप घुटने टेकते हो
और ये आवाजें शायद लोग नहीं बोलते होंगे, आपके मन के अंदर ही सुनाई दे रहा है आपको। हेलो, आर यू विथ मी? आपको भरोसा करना होगा कि मैं अगर सांस ले रहा हूं तो प्रभु की एक योजना है, इसलिए सांस ले रहा हूं। मैं कोई गाय, भैंस, गधा, बकरी नहीं हूं जिसके साथ प्रभु का कोई योजना नहीं है। मैं जिंदा हूं तो प्रभु का योजना है। मैं उसके सदृश्य और स्वरूप में बनाया गया एक सृष्टि हूं जिसको उसने अपने लहू से खरीदा है। उसका मतलब है कि मैं बहुमूल्य हूं। मेरा एक उद्देश्य है जो प्रभु पूरा करना चाहता है। और उन आवाजों को जो आपके खिलाफ आवाजें करती है, उसके खिलाफ आपको बोलना। यू विल नॉट बी साइलेंस्ड बाय दो सर्कमस्टेंसेस। उन आवाजों के खिलाफ बोलना है। कई बार सदमा आता है तो सदमे से बढ़कर कड़वाहट आ जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ बिटरनेस दैट कम्स। और ये कड़वाहट खुदा के खिलाफ भी हो सकता है कि ऐसा क्यों होने दिया खुदा तूने मेरे साथ, कि मेरे दोस्त का सब एकदम परिवार फर्स्ट क्लास चल रहा है, टनाटन चल रहा है, मेरा लाइफ क्यों ऐसा हो गया? मेरा पति को तू बचा सकता था, मेरे पत्नी को तू बचा सकता था, लेकिन क्यों तूने ये मेरे जीवन में होने दिया? सवाल ये भी हमारे दिमाग में चल रहा है। और उसकी वजह से कड़वाहट प्रभु की तरफ, लोगों की तरफ, कई बार अपनी तरफ, ये सोचकर कुछ लोग गिल्ट में आ जाते। जब ऐसा कोई हादसा होता है, गिल्ट में आ जाते कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये मेरे साथ हुआ, मेरी क्या गलती है? सुना है आपने ये सवाल कि मैंने क्या गलत किया कि ये मेरे साथ हो गया? अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक तरीका है सदमे के खिलाफ की प्रतिक्रिया का, हम इंसानों का। और ये सब हन्ना ने भी सुना ही होगा कि मैंने तो कुछ गलत नहीं कर दिया। अभी मैं कुछ हफ्ते पहले मेरे फैक्ट्री में मेरे वॉचमैन के हार्ट अटैक के बारे में शायद बताया था या कुछ लोगों को बताया। वो 30-31 साल का जवान है, उसको अचानक से अटैक आ गया। वो 3-4 दिन तक उसकी पत्नी घर के अंदर से बाहर ही नहीं निकली, पड़ी रही अंदर। मैंने पूछा क्या हो गया? ठीक हो गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया। बोले कि मैंने कुछ गलती की होगी इसलिए उसको ऐसा हुआ। समझ रहे हो आप? ये अलग अलग आवाजें हैं जो हम सुनते हैं। पता नहीं आप कौन सी आवाज को ज्यादा वेटेज देते हो और आप बैठ जाते हो। बिठाने वाली चीजें है ना, शैतान की युक्तियों से अनजान। शैतान कोई भी युक्ति का इस्तेमाल करेगा कि आप बैठ जाए, खत्म हो जाए। अन्ना का जीवन उसके पति के मरने के साथ साथ उस समय के संप्रदाय और संस्कृति के और उस राज्य के हिसाब से खत्म हो गया था कि भाई खत्म, अभी इसका पति गया, अब खत्म। अब इसका लाइफ तभी बढ़ेगा जब वो वापस शादी करेगी। और हम जानते हैं कि हाना ने वापस शादी नहीं की थी। उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया इन आवाजों को चुप करना, लेकिन इन आवाजों के खिलाफ वो अपने आवाज को ऊंचा करती है। जब लोग ऐसे परिस्थितियों में विश्वास को छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे समय में वो अपने विश्वास में मुक्कम रहती है। वहां ऐसा लिखा है, हमने देखा, उसके बारे में सुना कि वो हमेशा मंदिर में ही रहती थी। उसका मतलब है कि ऐसे परिस्थिति में प्रभु से दूर भागने के बजाय वो प्रभु के तरफ भागी। समझ रहे हो? सुन रहे हो? एक ऐसा आवाज आपके अंदर होना चाहिए जो आपको खुदा से दूर नहीं, खुदा के और पास ले जाए। हम ना भूले कि हमारा गाड़ी जब बिगड़े तो गैरेज में ही जाना चाहिए, है कि नहीं? फिर क्यों ऐसा करते हैं कि कुछ भी गलत हो जाता है तो हम चर्च आना बंद कर देते, बाइबल पढ़ना छोड़ देते, प्रभु के लोगों से बातचीत करना बंद कर। अरे क्यों ऐसा करते हो? मैंने पहले भी कहा, आज गाने में कहा कि उकाब
कैसे कभी कभी घोंसले से, क्रूरता से बच्चे को धकेलता है ताकि हम उड़ना सीखे। एक ऐसी आवाज आना के जीवन से हमें दिखाई देती है जो उसके खिलाफ आने वाले हर नकारात्मक आवाज को दबाकर आगे की ओर बढ़ती है। हकीकत होगा, सारी आवाजों के अंदर दम होगा, उसके अंदर जस्टिफाइड रीजंस होंगे, लेकिन आना ने तय किया कि मैं इन आवाजों के नीचे दबने वाली नहीं। कालेब जैसा उसका आत्मा था। कालेब और उसके साथ 11 और लोग, जिसमें जोशुआ भी था, 10 और लोग, वो लोग जासूसी करने गए। जासूसी कर कर वापस आए तो कहा कि वाचा का जो प्रदेश प्रभु हमें देने वाला है बहुत ही सुपर है। वहां से फल और भाजी सब लेकर आए, दिखाए कि देखो ये साइज है, पर ये साइज पे मत जाओ, इसको उगाने वाले लोगों का साइज इससे भी खतरनाक है। बोले ये बड़े बड़े दानव जैसे है। अब उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन खुद वो बोल रहे कि हम उनके सामने खुद को टिड्डी जैसा महसूस कर रहे थे, और उन्हें भी लग ही रहा होगा कि हम टिड्डी है। और ये सब शायद हकीकत था, फैक्ट था। बड़ा अमालेक साउथ में है, जेबूसाइट्स, हिट्टाइट्स माउंटेन्स में है, कनानाइट्स, सब बताया, सब डिटेल एकदम फैक्ट बताया। बोले हम कभी भी ये प्रदेश के ऊपर हावी नहीं हो सकते। कालेब ये सुनकर बोलता है, और कालेब देखकर आया था, कालेब बोलता है हमें आज ही चढ़ाई करनी चाहिए, आज ही अटैक करना चाहिए। और आप उस कहानी को आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सही था। वो 10 बाकी लोग जिन्होंने रिपोर्ट दिया, वो कोई भी वाचा के प्रदेश में प्रवेश, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ होगा। हेलो, जैसा तुम्हारा विश्वास, अगर तुम्हारा विश्वास यह है कि मैं कुछ मेरी जिंदगी में कर नहीं पाऊंगी, तो ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए तुम्हारे विश्वास के स्तर को थोड़ा ऊपर तो लेके आना ही पड़ेगा। सुरेंद्र, डरूंगा नहीं मैं और 4-5 किशनों को पकड़ूंगा और सुसमाचार, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। अन्ना इन आवाजों के सामने डरी नहीं, जैसे कालेब डरा नहीं। कालेब वो व्यक्ति है जो इस घटना के 40 साल या 45 साल के बाद हेब्रोन को जाकर वही दानवों को हराकर उसको अपने कब्जे में लेता है। प्रभु उसके साथ था, वो कर पाया। और फिर हम देख रहे हैं आना सारी आवाजों को दबाकर वो आगे पहुंचती है। उसके परिस्थितियों के अंदर वो दब नहीं गई। कई सारी विधवाएं उस समय इजराइल में थी, लेकिन किसी के विषय में ऐसी कोई भी कहानी नहीं बताई। अन्ना ने एक निर्णय लिया, इसलिए आज 2000 सालों के बाद भी हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। बिल्कुल साधारण सी, हम उसके बारे में और कुछ नहीं जानते, लेकिन उसकी आवाज आज गुजराती साहित्य परिषद हॉल में गूंज रही है, क्योंकि उसने चुना कि मेरे परिस्थितियों के बिगड़ते समय मैं खुदा से दूर नहीं, खुदा के तरफ भागूंगी। आमीन। वो अपने परिस्थितियों से बोली कि मैं नहीं दबूंगी। दूसरा, उस समय में उसके पास 3 अलग अलग ऐसी मजबूरियां थी जो उसको पूरी तरह से दबा सकती थी। और वो मजबूरियां थी कि वो एक तो औरत थी, दूसरा विधवा थी, तीसरी वो बुजुर्ग थी, बुढ़ी थी। ये तीनों चीजों का ऐसा है ना, ये तीनों में से एक भी होगा ना तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति के बारे में वहां पर ऐसे लिखा है कि शी वॉज ए प्रोफेटस, भविष्यवक्तिन, शी वॉज ए प्रोफेटस।
वो प्रभु के पास गई तो प्रभु ने भी उसको अपने बाहों में उठा लिया है। इसलिए उसके बारे में बाइबल कहता है। अब आप सोच के देखिए, ये घटना होती है जब यीशु पैदा हुआ है। उसके 33 साल बाद तो यीशु क्रूस पर चढ़ा, उठा लिया गया। उसके और 30 साल के बाद लूका सुसमाचार लिख रहा है, यानी 65 इयर्स हो गए इस घटना के। शायद 65 साल के बाद लूका, जब आज से आप सोच के देखिए, आज से 65 साल पहले की कहानी आपको आज लिखनी हो तो 1960 का स्टोरी लिखना है आज आपको, तो क्या लिख पाओगे आप? क्या याद कर पाओगे? 1960 के बारे में आप क्या लिख सकते हो? लूका लिख रहा है, बड़ा रिसर्च करके लिख रहा है, और वहां पर उसको याद कराया जा रहा है कि उस मंदिर में उस समय अन्ना नाम की क्या थी? एक प्रोफेटस थी। शायद मरियम ने बताया होगा उसको कि यार वहां पे एक आई थी, लेकिन she became a voice of God। वो पहले तो अपने परिस्थितियों के खिलाफ वो बोली, लेकिन बाद में वो खुद प्रभु का आवाज का प्रतिनिधि बन गई। प्रोफेटस का काम, भविष्यवक्ता का काम होता है कि प्रभु तुमसे ये कहता है, ये बोलना। भविष्यवक्ता जो है वो आकर कहता है कि thus says the Lord, प्रभु ये तुमसे कहता है, प्रभु ये तुमसे कहता है। यानी वो प्रभु जैसे कह रहा है वैसे कहने लगी, यानी प्रभु की आवाज वो बन गई। She became a voice. So she spoke against traditions। उसने अपने आवाज को बुलंद होने दिया उस समय के कल्चर, उस समय के संस्कृति के विरुद्ध, क्योंकि वहां पर औरत, विधवा, बुजुर्ग कोई भी अपनी आवाज नहीं उठाते थे। लेकिन अन्ना ये सब चीजों में दबने वाली नहीं थी। मैं अपनी आवाज को प्रभु को दूंगी, और वो भविष्यवाणी करती है। She becomes a voice of God। उस समय मंदिर के अंदर बहुत सारे महायाजक, लेवी, शास्त्री सब थे। वो सब अपना अपना BTH, MDiv और BD ये सब कर कर बड़े बड़े पोजीशन में पहुंचे थे, और उनको ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडेंशियल दिया था। बोले कि यू आर एग्जॉटर, यू हैव लाइसेंस टू प्रीच, आपको हम ऑर्डिनेशन दे रहे, ये सब कर कर उनको सबको रखा था। बिचारी अन्ना को कोई भी क्रेडेंशियल, कोई भी सर्टिफिकेट, कुछ नहीं मिला। हालेलुया। कई सारे लोग इसलिए बोलते नहीं कि भाई मेरे पास सर्टी नहीं है, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैंने बाइबल कॉलेज नहीं पढ़ा है, मेरे को नहीं मालूम, मैं कैसे बोलूं। अन्ना को कोई चाहता तो, जो चाहती तो भी उसको कोई क्रेडेंशियल नहीं मिलने वाला था, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। वो क्रेडेंशियल का राह नहीं देख रही, वो शास्त्रियों के सर्टिफिकेट का थप्पा का राह नहीं देख रही, इंसानों के सर्टिफिकेट का राह नहीं देख रही है। उसको मालूम है कि मैं मेरे खुदा के पास गई हूं, मेरा खुदा मुझसे बात कर रहा है, अब ये बात मुझे आगे करना है। हेलो हेलो। हमारे बीच में विमला बहन, वो कई बार आके आपको बोले कि खुदा ने मेरे से ये बात किया, खुदा ने मेरे से वो बात किया। अब हो सकता है कि कई बार वो गलती भी करती हो, लेकिन कई बार प्रभु उससे सच में बात करता है। हो, आप हिम्मत नहीं करोगे, आप कदम आगे नहीं रखोगे, तो फिर प्रभु कैसे बात करेगा? आप हो मेरे साथ? अन्ना को कोई ट्रेनर नहीं था। पौलुस के बारे में हम बोलते, पौलुस, उसका ट्रेनर गमालियल था। उस समय के हर पंडित का एक अपना रब्बी होता था, अन्ना का कोई नहीं था। लेकिन फिर भी आप सोच के देखिए, अन्ना जब भविष्यवाणी कर रही थी तो उसको द 400 years ऑफ साइलेंस बोलते। मलाकी का पुस्तक खत्म हुआ, मत्ती का पुस्तक या मार्क का पुस्तक या यीशु की कहानी शुरू होती है, उसके बीच में 400 साल है। उन 400 सालों को साइलेंट ईयर्स बोलते हैं, क्योंकि प्रभु ने इजराइल से बात करना बंद कर दिया।
प्रभु इजराइल से बात नहीं कर रहा है, एक भी भविष्यवक्ता नहीं। लेकिन उस 400 साल के अंदर हम चूक जाते हैं कि वहां पर एक प्रोफेटस है जो आजकल प्रोफेटस नहीं बनी है। उसकी उम्र कितनी है? आप हो मेरे साथ, आप समझ पा रहे हो क्या है? 400 साल के साइलेंस के बीच में ये प्रोफेटस कहां से आई? तो एक बात आप समझिए कि इजराइल से खुदा ने बात करना बंद कर दिया था, लेकिन इजराइल के अंदर के व्यक्तियों से बात करना बंद नहीं किया था। सुन रहे हो? आप कहीं बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे कलीसिया से तो प्रभु बात ही नहीं करता है। चिंता मत करिए, कलीसिया से शायद बंद कर दिया होगा, लेकिन फिर भी वो हर व्यक्ति से बात तो जरूर करता है। इसलिए अन्ना जैसी भविष्यवक्तियों को उठाता है। आमेन। तो उसका मतलब है कि चारों तरफ सन्नाटा हो, उसके बीच में भी प्रभु तो बात करेगा। आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं निकाल सकते कि हमारा चर्च ऐसा है, हमारा माहौल ऐसा है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारा लीडर ऐसा है। कुछ नहीं, प्रभु को बात करना है तो वो करेगा। लेकिन आप क्या सुनने को तैयार हो? इन द मिडल ऑफ दैट साइलेंस वी हियर द वॉइस। पर प्रभु किसको चुनता है? जो ट्रेडिशंस के अंदर दब नहीं जाता है, जो चारों तरफ होने वाले सिस्टम के अंदर वो दब नहीं जाता। हम कई बार ना सिस्टम की वजह से कई बार दब जाते हैं कि यार ये सिस्टम ये ऐसा है वैसे। अरे सिस्टम सब बाद में बना, इंसान पहले बना। अब हो ये चीज बहुत पहले ही मैं समझ गया था, इसलिए कई बार मैं कई सारी चीजें ना हिम्मत कर लेता हूं। जब ग्रेस कलीसिया शुरू करनी थी तो क्या औकात था? हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कोई क्रेडेंशियल नहीं था, कोई हमको जानता नहीं था कि कहां के पास्टर। पर एक दिन हमने शुरू कर दिया तो सिस्टम के बाहर जाकर शुरू किया, हिम्मत किया। बस सिस्टम देखते रहेंगे, रूल्स देखते रहेंगे। तो बाइबल भी ये कहता है कि नियम के लिए इंसान को नहीं बनाया है, इंसान के लिए नियम बना है। उसी तरह रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समाज के ढांचे को संभाल कर रखती है, पर उसका मतलब नहीं कि वो हमें सीमित कर दे। तो आप लोग भी राह देखते हो कि यार ये ग्रेस चर्च के हम मेंबर हैं, हम यहां पर आते हैं, तो जब तक पास्टर नहीं बोलता है तब तक हम यहां पर कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप हो मेरे साथ? आपको प्रभु कुछ बताता है या आपके दिल में एक इच्छा डालता है कि मुझे कुछ करना है, ये जवानों के लिए, बच्चों के लिए, ये गली में, ये फलाने मोहल्ले में, ये इन औरतों के लिए, इन अनाथों के लिए, या इधर कुछ करना, तो करिए। राह मत देखिए कि पास्टर का सर्टी मिलेगा फिर हम करेंगे। सर्टी कहां से चाहिए आपको? सुन रहे हो? रिचर्ड बराबर बोल रहा हूं ना मैं। मोहर कहां का चाहिए? खुदा की ओर से चाहिए। देखिए, अन्ना ऐसे ही भगवा करने नहीं निकली थी, वो पहले दौड़कर मंदिर में गई, वहां पर उसने प्रभु के वाणी को सुना, फिर वो एक आवाज बनी। तो वो रिश्ता सही है तो फिर आप हिम्मत कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो जो समाज का प्रेशर है उसके खिलाफ वो जाती है, उसके खिलाफ वो आवाज उठाती है। समाज ने कहा, शास्त्रियों ने कहा, याजकों ने कहा कि तू भविष्यवाणी नहीं कर सकती, फिर भी वो करती है क्योंकि उसने अपने आवाज को बुलंद किया। आमेन। 400 years साइलेंस में भी मुझे बहुत ताजुब हुआ कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि अन्ना के इतना उम्र था और वो इतने समय से वो भविष्यवाणी कर रही है। उसके बारे में ऐसा भी लिखा है कि उसने निरंतर उपवास और प्रार्थना में अपना समय बिताया। और इसका महत्व हमें तभी समझ में आएगा जब हम समझेंगे कि वो एक 21 साल 22 साल की युवती थी, और जायज है कि उसको उसका शरीर की लालसाएं उसके ध्यान को बार बार खींचती हो, उसके तमन्नाओं को, उसके सपनों को जागृत करती हो।
और उसको लड़ने के लिए ना, निर्णय लेना बहुत आसान है कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन फिर एक एक दिन जब निकालना होता है तो कितना मुश्किल होता है कि नहीं? एक एक दिन मुश्किल होता है। और अन्ना के लिए भी रहा होगा, लेकिन उसने तब क्या किया? उसने तय किया कि ये शरीर के ताकत को अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोर से बोले, उपवास। एक ही तरीका है इस शरीर को कमजोर करने का। अगर आप बार बार इस बात से उलझ रहे हो, जूझ रहे हो कि पास्टर मैं मेरा शरीर के लालसाओं के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, वो शायद भूख हो सकता है, वो शायद आपका कोई एडिक्शन हो सकता है, पोर्नोग्राफी हो सकता है, या आपका कोई रिश्ता जो नाजायज है वो हो सकता है। सब शरीर की लालसाएं है। शरीर को कमजोर करना हो, उसकी ताकत को तोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? बाइबल एक ही रास्ता बताता है, उपवास करो और उसके ताकत को तोड़ो। कितने लोगों को उपवास पसंद है? 3-4 लोगों को पसंद है। बहुत सारे लोग शायद डाइटिंग वजह से भी करते होंगे उपवास, पर डाइटिंग के लिए नहीं, अन्ना से सीखो। अन्ना क्या बोल रही है? प्रेयर्स एंड फास्टिंग। हमारे यहां कई बार फास्टिंग एंड प्रेयर्स होता है। फास्टिंग करते फिर याद आता है कि प्रार्थना करना है और तब हम प्रार्थना करते। और समझ पा रहे हो फर्क क्या है? प्रार्थना के साथ साथ फास्टिंग। तो एक तो उसने फास्टिंग कर 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 उसके शरीर की ताकत को तोड़ा, उन आवाजों को जो उसके शरीर में से आ रही थी। देखिए अभी तक मैंने 3 बातें बताई। एक तो परिस्थितियों की आवाज को उसने दबाया, दूसरा जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, संस्कार है, उसकी आवाजों को उसने दबाया, तीसरा अब अपने शरीर की आवाजों को वो दबा रही है। कैसे? उपवास के साथ। लेकिन वहां पर एक और रोमांचक बात उसके बारे में ऐसा लिखा है कि शी सर्व्ड विथ फास्टिंग। उसने प्रभु की सेवा की फास्टिंग के द्वारा। मैंने कभी भी फास्टिंग को सेवा के रूप में नहीं देखा है, पर वहां पर बाइबल कहता है कि शी सर्व्ड द लॉर्ड विथ फास्टिंग। सर्व का मतलब है कि प्रभु के लिए कुछ करके देना। हम हमेशा फास्टिंग किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं, यानी खुद की शरीर को, तो वो फायदा तो होता ही है, लेकिन अन्ना का फोकस खुद की ओर नहीं, प्रभु की ओर था। उस फास्टिंग के अंदर वो गौर ये बात पे कर रही है कि ये फास्टिंग मेरी प्रभु की तरफ की सेवा है। तो देखिए उस तरह का एक दृष्टिकोण का फर्क क्या है मैं बताता हूं। जब हम फास्टिंग कर रहे और उसमें बड़ी अहंकार को महसूस करते या घमंड महसूस करते कि मैं फास्टिंग में हूं, मैं 3 दिन से फास्टिंग में हूं। हमें साथ कई लोग बोलते मैं 21 દિવસની फास्टिंग करी छे। आप हो क्या वो? फास्टिंग करने के बाद अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन उस फास्टिंग के बीच में आपका ध्यान पूरा इसी बात पे होता है कि मैंने क्या छोड़ा। फास्टिंग के बीच में हर बार जब परिवार जब खाना खा रहा है, वो टेबल के पास से गुजरते हो तो खाने को देख के बोलते कि आज बिरयानी गया, और गुस्से से बीवी को देखते भी है कि तेरे को आज ही बनाना था ये। हुआ होगा ऐसा। कई बार फास्टिंग का निर्णय लेते हो और याद नहीं आता है कि यार वो फलाने मेंबर का बेटी का शादी है, वो भी ग्रैंड भगवती में रखा है, और फिर आपने तो उपवास का घोषणा कर लिया, तो खाली कवर लेके कवर में भी 200-300 काट के उसको देते हो कि भाई खाना नहीं खाया आज मैंने। करते होंगे ये सब।
ये सारे फास्टिंग के अंदर फोकस किसके ऊपर है? खुद पे। और जो मैंने गवाया उस पर है, जो मैंने दाम चुकाया उस पर है, जो मैंने પ્રભુ તને ખબર છે મેં કેટલી વાર ખાવાનું મેં જવા દીધું. ધ્યાન રાખજો, પ્લીઝ નોટ ઇટ. बट अन्ना का सोच ऐसा नहीं है. शी इज सर्विंग द लॉर्ड. तो वो ऐसा सोच रही है कि मैं फास्टिंग कर रही हूं तो प्रभु खुश हो रहा है. सर्वेंट कैसा होता है? सर्वेंट क्या करता है? वो हमेशा, दास हमेशा यही कोशिश करता है कि स्वामी को अपनी सेवा के द्वारा खुश करे. तो अन्ना का सोच ऐसा है कि मैं फास्टिंग कर कर मेरे खुदा को खुश करती हूं. भले मेरा शरीर टूट रहा है, मेरी लालसाओं को मैं तोड़ रही हूं, बहुत अच्छे अच्छे खाने मेरे सामने से गुजर रहे, ये सब मेरे साथ हो रहा है, वो ना दो, मेरा खुदा खुश है. आई एम ओके विद इट. हेलो. इसलिए वो अपने शरीर के आवाजों को तोड़ पाई, क्योंकि उसका ध्यान खुदा की ओर था. हम फास्टिंग कर कर भी कई बार हमारे अंदर की आवाजों को इसलिए नहीं तोड़ पाते हैं क्योंकि उस फास्टिंग के अंदर भी हमारा ध्यान हमारी आवाज के ऊपर ही है, जो हमेशा खुद की तारीफ करता है. और अन्ना का अप्रोच और सब देखोगे तो आप समझ जाओगे. इसके बहुत सारे लोग जो बूढ़े हो जाते, मैं यहां पर जो बुजुर्ग है उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे ऐसे डायलॉग आपने सुना होगा, खूसट बूढ़ा. सुना है कभी? खूसट बूढ़ा. क्यों ऐसा बोलते? क्योंकि लोग उम्र के हो जाते, फिर वो बड़े इरिटेटेड से हो जाते. आप ऐसे बड़े इरिटेटेड हो जाते हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते. वो उनको, मेरे को यही चाहिए, वो नहीं खाना उनको दिया तो वो और गुस्सा करते. ऐसा शायद देखा हो आपने. लेकिन अन्ना की उस पूरे अप्रोच को, वो बहुत बूढ़ी थी ऐसा लिखा है उसके अंदर भी, वो जब आती है तो देयर इज ए ग्रेस, एक 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 अनुग्रह है उसके अप्रोच में. जैसे कई सारे बूढ़े होते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं. जैसे उमन अंकल को, मैं बूढ़े नहीं है लेकिन हम सबसे बूढ़े तो है, बुजुर्ग वो, लेकिन वो कभी भी आपको खूसट लगे क्या? नहीं. उल्टा ऐसे लगते कि कितनी क्यूट है, क्यूट है. मैं कुछ लोग बूढ़े हो जाते तो एकदम, सुन रहे हो आप हसमुख लाल, खूसट नहीं बनने का, मैं वो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, क्यूट बनने का. आप तो हो ही क्यूट, इसलिए तो हसमुख बोलता हूं. ऐसा लगेगा जैसे सेंटा क्लॉस है. वो तब हो सकता है और तब होगा जब आप आपके बुढ़ापे की तरफ जब बढ़ रहे हो, तभी भी आप खुदा से बात करते जाते हो. इफ यू आर समबडी हु इज टॉकिंग टू गॉड एवरी डे, तो वो अपने आप ही वो ग्रेस आपके अंदर आ जाएगा. और बूढ़े हो जाने के बाद ये सब आप सीख नहीं पाओगे, इसलिए बचपन से ही आप सीख लो प्रार्थना करना, प्रभु से बात करना, है ना. रोज जो प्रभु से बात करता है ना, वो बड़ा क्यूट हो जाता है. रेखा बहन, क्या हो जाते? क्यूट हो जाते हैं. तो आपको मालूम है कि एक उम्र के बाद मेकअप शेकअप लगा के कोई फायदा नहीं है, पर क्या कर सकते हैं? प्रभु से बात कर सकते हैं, आप फेयर और लवली हो जाओगे, आप बिल्कुल क्यूट हो जाओगे. और अन्ना शायद उतनी ही ग्रेसफुल थी, इसलिए शायद उस मंदिर में उसको इतने सालों तक लोगों ने टॉलरेट किया है. वो मंदिर में ही रहती थी. वहां के स्पेसिफिक समय नहीं मालूम कहाँ रहती थी, उसको क्वार्टर्स अलॉट किया था कि नहीं, वो वॉशरूम के लिए क्या जाती, कुछ हमको नहीं मालूम है. और मंदिर में ऐसी फैसिलिटीज थे कि नहीं, हमको नहीं मालूम है. लेकिन अन्ना वहां रहती थी, बाइबल कहता है, इसलिए कुछ तो अरेंजमेंट वहां हुआ है. जवानों से मैं कहना चाहता हूं,
कई बार बुजुर्गों से आप लोग दूर रहते हो, बोले कि अंकल आंटी से हम क्या बात करें। पर ऐसे करने से आप अन्ना जैसे, जकराया जैसे, शमौन जैसे अनुभवी, प्रभु पर भय रखने वाले, आपके ऊपर बहुत सारे आशीषों को देने वाले लोगों से आप अपने आप को वंचित कर रहे हो। बुजुर्गों से बात करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके क्यूटनेस को ही एंजॉय कर लो, लेकिन उनके मुख से आने वाले जो शब्द है ऐसा लगेगा कि आपका लाइफ का समरी वो आपको दे रहे हैं। खास करके वो खुदा से बात करने वाला हो तो। सुन रहे हो? तो मैं ऐसे बुजुर्गों को जहां भी देखता हूं, पता नहीं बचपन से मुझे ऐसा बुजुर्ग लोगों, जो भी खासकर प्रभु के दास लोग जो उम्र वाले होंगे, तो उनके साथ बैठने में बड़ा मजा आता है। वो है ना, ऐसा निचोड़ निचोड़ के जूस देते हैं, लाइफ के जूस निकाल निकाल के हमको देते हैं। इस तरह के जूस मिलते हैं कि हमको अब गिर के सीखना नहीं पड़ेगा। सुन रहे हो? सो फाइंड सच पीपल एंड स्पेंड टाइम विद देम। यंग पीपल, यू शुड आपके उम्र के लोगों से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, बट देर आर ग्रेसफुल पीपल अराउंड यू। Okay, so Anna spoke to her circumstances. Anna spoke against the traditions. Anna spoke to herself. उन सारी आवाजों के ऊपर उसने अपने आवाज को बुलंद किया, और उसकी आवाजें इतनी बुलंद हो गई, उसने प्रार्थना में दिन रात प्रार्थना किया। So her voice was amplified by prayers. उसके उस आवाज को उसकी प्रार्थनाओं ने और बुलंद कर दिया और दूर तक पहुंचाया। आज तक मैं कह रहा हूं कि आज तक पहुंचा है। अन्ना की प्रार्थना यहां तक पहुंचा है, 2023 तक पहुंचा है। वो केवल इसलिए क्योंकि वो प्रार्थना करने वाली थी, दिन रात प्रार्थना करती थी, ऐसा लिखा है। अब यहूदी के लिए 2 समय नियुक्त थे, सुबह के 9 बजे और दोपहर के 3 बजे, जब यहूदी लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं। तो वो समय में वो प्रार्थना करती तो वो धर्मी ही कहलाती, लेकिन उसने ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा। वो दिन रात प्रार्थना करती थी, जब मूड आए तब उठ के प्रार्थना करती थी। वो एक चीज है जो आपके अंदर जो सही आवाज है उसको ज्यादा ताकत देता है, कि किसी भी वक्त प्रार्थना करना, मूड आया तो प्रार्थना करना, रात में उठ के प्रार्थना करना, गाड़ी रोक के प्रार्थना करना, ऑफिस में उठे हो तो उठ के 2 मिनट खड़े रह के 2 शब्द बोल के निकलना, खाना खाने बैठे उसके बाद 10 मिनट आराम कर रहे हो तब प्रार्थना करना। आप प्रार्थना के लिए तो कितने कितने अलग अलग जगह ढूंढ सकते हो। अन्ना ने कोई भी तरह का सीमा नहीं रखा कि कब वो प्रार्थना करेगी। और वहां पर भी वापस मैं याद कराता हूं कि उसकी प्रार्थना को भी उसने सेवा के रूप में लिया। तो उसका उपवास और उसकी प्रार्थना दोनों क्या थी? सेवा थी। आगे मैं बताता हूं, प्रार्थनाओं से प्रभु को वो खुश करती थी। इस तरह का प्रार्थना कैसे हो सकता है, मैं सोच रहा था। तो कुछ बच्चे और माओ का रिश्ता आप देखोगे ना, तो ये बच्चे ऐसा सुबह उठे ना तब से लेके माँ के पीछे से चपड़ 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 ऐसे घूमते रहते। ऐसा कोई है इधर? अच्छा, क्रिस्टीन बोले सुबह उठ से तब से ऐसा। सच में मेरे को तो लगा कैरन करती होगी ऐसा, पर ऐसे है ना, ऐसे देखे आपने बच्चे सुबह उठते तब से मां से बात कर रहे, और ताज्जुब ये है कि मां भी उतना ही बात कर रही है। मैं कुछ ऐसे देखे हैं दम बच्चे, फॉर एग्जाम्पल हमारे आज आए नहीं है, रूएल है और शेरिल है। तो उसको आप देखोगे ना तो मम्मा 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 करके, वो जोहन भी ऐसा करता है,
शाइनी नहीं, पर कुछ बच्चे जो बात करते रहते और माएँ भी जवाब देते रहती है। लेकिन ताज्जुब ये बात का है कि ये सारे वार्तालाप के बीच में मां अपने घर का पूरा काम निपटा देती है। हम मर्द लोग इसलिए बात नहीं कर पाते, बोले तू बात करेगा ना तो मेरा काम रुक जाएगा, इसलिए तू बात मत कर, चलो निकलो यहां से। मेरे बच्चे मेरे से बात करने आते हैं ना तो मेरे को सब स्टॉप करके सुनना पड़ता है। हैं? ना नहीं है, पर माँ सुन लेती है ना, है ना उमा, सुन लेती है। वो प्रिंस आके कुछ भी चढ़बड़ चढ़बड़ करे, वो रोटी बना रही होगी, कपड़े धो रही होगी, कुछ भी कर रहे हो, उसके बीच में प्रिंस को बड़ा ज्ञान भी दे देगी। मोनिका बेन सारू बराबर कहूँ छू। ओके। कुछ पत्नियां भी ऐसी है, पति के पीछे सुबह उठे तब से। ज्यादातर पति लोग सहन नहीं कर पाते, लेकिन मैंने ताज्जुब है कुछ पतियों को देखा है जो पत्नी के हर डायलॉग का जवाब देती है। नहीं, सच में देखा है, यानी पॉसिबल है। शायद विनी और अनिल, विनी बोल 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 करते, अनिल ताज्जुब है जवाब देता है वो कि नहीं विनी ऐसा नहीं है। विनी एकदम बकवास भी करेगी तो भी अनिल बोलेगा बड़ा सीरियसली कह रहा हूं मैं ऐसा। अब मैं क्यों ये दोनों उदाहरण मैंने बताया ना, कि हमारे प्रभु के साथ के प्रार्थना का रिश्ता कुछ ऐसा ही है कि तुम कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, प्रभु अपना काम करेगा और तुमको जवाब भी देगा। हम कभी ऐसा ना सोचे कि प्रभु का अनडिवाइडेड अटेंशन, प्रभु ऊपर है ना બધું काम रोक के ले मारो बात सांभळ। फिर कभी सोचते कि प्रभु ने वार वार डिस्टर्ब थोड़ी कराए, એટલે प्रार्थना માટે આપણે समय नियुक्त करिए। प्रभु उस समय सुनता है, वो बात सही है, लेकिन कभी भी हम बात कर सकते हैं अन्ना के जैसे। कभी भी उस बच्चे के बारे में सोचिए जो ऐसा चपड़ 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 करके आप माँ के पीछे घूमता है, आप भी ऐसे प्रार्थना कर सकते हो। निरुबेन, आप प्रभु से ऐसे बात कर सकते हो और वो प्रभु को पसंद है, प्रभु को पसंद है, ही लाइक्स इट। जैसे माओ को जरा भी तकलीफ नहीं होता है इनके बच्चों का जवाब देने के लिए, वैसे ही प्रभु भी पसंद करता है। एक और चीज जो उसके आवाज के बारे में लिखा है कि जैसे ही उसने यीशु को देखा, उसने तुरंत ही प्रभु को धन्यवाद दिया और उस यीशु के बारे में वहां जितने भी लोग हैं उन सबको बताया। शायद 84 साल की, 105 साल की, पता नहीं कितने साल की थी, आवाज में जरा भी ताकत या बड़ा शोर नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको जैसे ही खुशी दिखता है, वो खुशी, वो कई बार हमारी हालत खराब होती है, इसलिए हम हमारे उस दुख के अंदर उस खुशखबरी को मिक्स कर कर उसको भी दुख खबरी बना देते हैं। क्योंकि हम दुख में है, क्योंकि हमारी हालत खराब है, क्योंकि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम खुशखबरी कैसे देवे। लेकिन अन्ना, उसकी हालत भले कैसी भी होवे, अकेली है, बुढ़ी है, दुर्बल है, ताकत नहीं है, आवाज नहीं निकल रहा है, लेकिन वो जो बचा कुचा है उसको वो दृढ़ करना चाहती है, इसलिए उस आवाज को बुलंद करती है। She takes that voice, she thanks God and she tells everybody that this is the Messiah. यही है वो मसाया जिसके लिए तुम लोग राह देख रहे हो। पता नहीं वो कौन थे वो गुड जिसको वो सुना रही थी कि कौन है मसीहा, लेकिन she does that। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि she comforted them with those words। उसका मतलब है कि उसने उन लोगों को दिलासा दिया। उसका उम्र इतना है, उसका हालत ऐसा है कि लोगों को उसको दिलासा देना चाहिए कि चाल से अन्ना वो બધું થાય। पर वो हेलो, सुन रहे हो आप, एक ऐसी आवाज के बारे में जो बता रहा हूं, जो परिस्थितियों के सामने और बीमारी के बीच में वो दबता नहीं, जस्ट राइजेस अप। वी ऑल हैव दैट वॉइस इनसाइड। हमारे अंदर वो आवाज है जो बाकी सारे आवाजों के ऊपर बुलंद हो सकती है। उसको हमें ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड इट। उस आवाज को दबाना चाहता है शैतान, उस आवाज को दबाना चाहता है दुनिया, उस आवाज को दबाना चाहता है आपका पाप, लेकिन उस आवाज को ढूंढना है, उसको बुलंद करना है।
ब्रिंग इट आउट एंड स्पीक। अब जब बोल रही थी कि ये वही है जो इस इज़राइल का मसीहा बनने वाला है, तब वो केवल 2.5 किलो का बच्चा था। 2.5 किलो के बच्चे को देख के कैसे तुम बोल सकते हो कि ये मसीहा बनने वाला है? यानी वो भविष्यवाणी कर रही है, वहां भविष्यवाणी कर रही है। उस सुवार्ता के अंदर भविष्यवाणी, हमारे सुसमाचार भविष्यवाणी आई है। यीशु आएगा, यीशु आएगा, भविष्यवाणी है। मेक इट नोन टू द पीपल अराउंड अस। लेट अस बिकम अ वॉइस लाइक अन्ना। तो अन्ना ने अपने आवाज से प्रभु से बात किया। अन्ना ने अपनी आवाज से लोगों से भी बात किया। उसके पास सिर्फ आवाज था। शी जस्ट हैड अ वॉइस, और कुछ अन्ना के लिए बोलने के लिए है नहीं, बट शी यूज्ड दैट वॉइस एंड शी बिकेम अ वॉइस दैट इज echoing in the 21st century। एक ऐसी आवाज जिसका गूंज 21वीं सदी में सुनाई दे रहा है। हम में से कई लोग आवाज नहीं है, सिर्फ गूंज बन के रह गए हैं। Some of us are just echoes, not voices। पर आज हमको तय करना है कि मैं एक गूंज नहीं, मैं एक आवाज बनूंगी। एक आवाज जो मेरे अंदर प्रभु बुलंद करेगा। सुनिए, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 10 और 11 पढ़ता हूं। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये एक बड़ा शब्द आते हुए सुना। भविष्य में होने वाली बात है, प्रकाशित वाक्य। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। द ग्रेट ड्रैगन, शैतान के बारे में वहां बात हो रहा है कि वो अपनी आवाज का इस्तेमाल कर कर दोष लगा रहा है, रात दिन दोष लगा रहा है, परमेश्वर के सामने दोष लगा रहा है। वो आवाज बुलंद कर रहा है आपके खिलाफ। वो रुकता नहीं है। आपकी हर गलती को वो उजागर करता है परमेश्वर के सामने, और वो दोष लगाता है कि ये विजय ऐसा है, ये पीटर ऐसा है, ये सोनल ऐसी है, ये स्टार्विन ऐसा है। आप आपकी आवाज को दबाए रखोगे तो आपकी आवाज, आपका नाम तो फिर भी लिया जाएगा, आपके खिलाफ तो आवाज फिर भी उठेगी। और प्रकाशित वाक्य कहता है कि वो अपने हर भाइयों के ऊपर दोष लगाता है, हम पर दोष लगाता है। अब सुनिए अगला कलम क्या लिखा है। लेकिन वे जिस पर दोष लगाए गए थे, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। दो चीजें जो उन लोगों ने इस्तेमाल किया शैतान की आवाज को दबाने के लिए, दो चीजें जो उनके काम में आई। एक है मेमने का लहू, यानी उस पर जब शैतान दोष लगाता है तो ऐसा कोई दोष है जो सच में दोष है, तो वो लहू उसको उठा लेगा, लहू उसका काम करेगा। लेकिन उसके पीछे पीछे अभी लहू से कुछ काम जो नहीं हुआ है, वो क्या है? तुम्हारी गवाही की आवाज से पूरा किया जाएगा। सुन रहे हो? यानी आपको भी आवाज उठाना पड़ेगा। यू हैव टू रेज योर वॉइस। जब आपके ऊपर आलोचना लगे, जब दोष लगाया जाए, तो एक और चीज की जरूरत है जो आपको बचाए रखेगा, वो है आपकी गवाही का आवाज। इसलिए प्रभु आपके जीवन में गवाहियां भरता है, आपके जीवन में कहानियां देता है, आपके जीवन में इतने सारे अनुभव देता है कि इन अनुभवों के अंदर से आप कुछ सीखो और आपकी आवाज को बुलंद करो, और उस आवाज का इस्तेमाल कर कर आपके खिलाफ उठने वाले हर आवाज को नीचे करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की ओर से उस आवाज को आज पाए। फाइंड द वॉइस दैट बिकम्स एन एको, स्ट्रेंथन व्हाट रिमेन्स। समय बहुत नजदीक है कि प्रभु का आगमन किसी क्षण हो सकता है, और हमारे पास जो बचा कुचा है उसको हम और बुलंद करें। थोड़ी सी धीमी सी आवाज, फीकी सी आवाज हमारे अंदर होगी, तो उसको बुलंद करने के लिए हम निर्णय लें। लेट्स डिसाइड। कैन यू गिव मी दैट माइक? चलो जस्ट क्लोज आवर आईज। हम आंखें बंद करें। आखिरी प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, मुझे वो आवाज जो आना के अंदर उत्पन्न हुआ, ऐसी एक आवाज तो मुझे देना
जब परिस्थितियां मुझे दबाए तो उसके ऊपर बुलंद होने वाली आवाज, जब रीति रिवाज मुझे दबाए तो उस पर बुलंद होने वाली आवाज, जब मेरे शरीर की लालसाएं मुझे दबाए तो उस पर बुलंद होने वाली आवाज, ऐसी आवाज जो प्रार्थनाओं के द्वारा और भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगे, ऐसी आवाज जो दूसरों को दिलासा दे, ऐसी आवाज प्रभु जी जो दूसरे तक तेरे सुसमाचार को पहुंचाए, ऐसी एक आवाज तुम मेरे अंदर बुलंद करना। यस जीसस, आखिरी समय है, जागरूक होना जरूरी है। लोगों को दिखता है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन हो सकता है कि मेरे अंदर की कई सारी चीजें मरी हुई है। सरदिस की कलीसिया जैसी हालत हमारी ना हो। तो जो बचा कुचा है, जो हम में शेष है, उसको दृढ़ करना हम चाहते हैं। ऊंचा सुनते हैं तो हम अच्छी तरह सुनना चाहते हैं। कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती तो हमारे आंखों को तू प्रभु जी प्रकाशित कर। आज हमने देखा किस तरह से हमारी आवाज को शैतान दबाना चाहता है, हमें चुप कराना चाहता है, लेकिन हमारी आवाज को हम बुलंद करेंगे और लोग सुनेंगे, लोग सुनेंगे खुदाबंद। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। बुलंद कर मेरी आवाज को, एक क्षण ले हम प्रार्थना करें। प्रभु, यहां पर अगर कोई भी बैठा है जो उसके खिलाफ आने वाली आवाजों की वजह से दब गया है, तो उस आवाज के ऊपर अपनी आवाज को उठाने के लिए आज तू उसकी आवाज में जोर और दम और तेरा अभिषेक तू देना। उन्हें याद कराना कि मेमने का लहू हर दोष को मिटाएगा, लेकिन उसकी गवाही के शब्द का उठना जरूरी है ताकि उस अजगर को हराया जाए। ओ हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर लिया। पूरा हुआ लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। अन्ना के इतने लंबे समय तक की प्रार्थनाएं और उसका उपवास व्यर्थ नहीं गया। कई बार हम लंबे लंबे समय तक चीजों को कर कर आशा खो देते हैं, लेकिन तूने उसके उस भक्ति का आदर किया, सम्मान किया। तूने उसे अपने दर्शन से अनुग्रहित किया। हमें भी तू दर्शन देगा, हमें भी तू प्रभु बचाएगा, हमें भी तू चलाएगा। हम ये जानते खुदावंत, हमारे सफर के अंजाम तक
विश्वास योग्यता से आगे बढ़ने के लिए हम सब की तू मदद करना, हमारी आवाज़ को बुलंद करने में हमारी मदद करना। एक ऐसा आवाज़ हमारे अंदर से उठे जो गूंजे, जो हमारे पड़ोसी सुने, जो हमारे रिश्तेदार सुने, जो हमारे सहकर्मी सुने, ऐसी आवाज़ जो गूंजे हमारे चारों ओर, क्योंकि हमको लोगों को तैयार करना है तेरे आगमन के लिए। हमारी मदद करना, महिमा तू प्राप्त कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।